दोस्तों, बात इंडिया की तरक्की की हो और पाकिस्तानियों का रोना धोना ना हो, ऐसा कभी बन ही नहीं सकता। और तड़का तो तब लगता है जब खबर इंडिया और अफगानिस्तान दोनों की साइड से आ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी हाल ही में एक खबर निकल के आई है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ डील किए और प्याज के ट्रक्स भेजे। तो इसके ऊपर एक रिएक्शन चैनल है कि नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, तो उन्हीं का वीडियो है और पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो का टाइटल है कि इंडिया एंड तालिबान फर्स्ट डील कंप्लीट, तालिबान सेंट ऑनियन ट्रक्स इंडिया विया पाक बॉर्डर। तो पाकिस्तान के बॉर्डर से ही वो तालिबान ने जो प्याज के ट्रक्स भेजे, तो यही डील है। चलिए इसके ऊपर देखते हैं क्या रिएक्शन है। शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक दफ़ा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 8000 टन प्याज बेच रहा है पड़ोसी को। तो बहुत बड़ी खबर है। इसके ऊपर आवाम के रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी यूथ क्या कहती है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ग्रुप में शेयर करें। पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए, और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें। और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ रेड करते थे, लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ, और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहिकम हो और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सो इंडिया ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव ली। जब तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। सी पैक का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी की लपेट एग्जैक्टली वो क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो के चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए। क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ हैं। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है, तो हम होते ही नहीं। हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया। हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा, कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन, मुझे ये बताए आएगा कौन, को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है, इस घर इतना बिल भेजने, इस घर इतना बिल भेजना। यहाँ पे हम क्या करें बताएं। 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है। ये कौन सा एक इनिशिएटिव ये हो सकता है कि जिस तरह हमारा और अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में ये मंजन बिकता है कि आप पाकिस्तान को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेप लेंगे, वो कहेंगे जी बल्ले बल्ले हम अगला PM हमारा यही होगा। जो पाकिस्तान को गालियां निकाले। अच्छा, इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी चलती है। अच्छा सर, हमारी पॉलिटिक्स भी कुछ इंडिया और कश्मीर के बेस पे ही है, ऐसी भी कम नहीं है। नहीं, लेकिन अब हमारी वो चीज नहीं रही। अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स वो में दम नहीं रहा, नाम नहीं ले सकता मैं, अब वो चीज आ चुकी है। अच्छा, अब नहीं वो चीज रही। पास में था ऐसे ही, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, पॉलिटिक्स ऐसे ही था। इंडिया पे पॉलिटिक्स की गई है और वही चीज बिकती रही है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी भी बिक रही है। वहाँ पे जो
पाकिस्तान को ज़्यादा बातें करेगा या पाकिस्तान पे हमले करेगा, वो वहाँ पे करते हैं। सो तो ये ऐसा लिहाजा होता तो उनका हमारा अगर भी ऐसा उन्होंने ही होता। इनिशिएटिव ये दिखाया कि ये मुसलमान कौम है, ये दोनों आपस में मुस्लिम भाई भाई है ना, ये आपस में लड़ते रहें, एक ये दूसरे जो को गालियाँ पॉलिसी है निकालते रहें और तुम्हारी वो कि मार्केट इंडिया में के देखें खिलाफ ना। कोई अब कुछ इसी बोलेगा तरह अगर तो मैं बात वोट करूँ दे देंगे। इंडिया और चाइना की, आए दिन उनकी लड़ाई होती है, लेकिन चाइना का अगर आप स्टेप देखें, बॉयकॉट चाइना की शर्टें इंडिया में चाइना बेच रहा होता है। वो उनको इस चीज से कोई नहीं कि भाई चाइना को गालियां निकालो, वो तो बेचते हैं यार, निकालो हमारा 125 बिजनेस बिलियन डॉलर की ट्रेड है जी, इंडिया और चाइना की, और चाइना वो भेज रहा होता है कि हमें गालियां निकालो, हमारे पास पैसा आ रहा है। सो हर कंट्री को सीखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अपने आप को किस तरह मजबूत। बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना पीछे धकेला जाए। अब वो तो कहते हैं, बिल्कुल, वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, इवन को एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है, बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, किसी जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ टीटीपी की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, और उधर टैग क्या चलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं, और दूसरा इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियोपॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझा जाए, हम लोग उनके अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि जी एक ही चीज़ थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे, कोई भी चीज़ वो चल गया हुआ है, वो बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया। कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी जीरो है, आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इस टाइम इतने मसाइल, आप बाहर वालों से बड़ा स्टेप है कि वो इंडिया के मार्केट के अंदर एंट्री करी है। पहली शिपमेंट 91 मिलियन अफगानी रुपीस की उन्होंने किया, 80,000 टन प्याज इंडिया को वो बेच रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर अपनी बात कर लें तो जब से हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत बनी है, हमारे वजीर आजम देख लें, फवाद चौधरी देख लें, मिनिस्टर देख लें, और पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी स्पीचेस होती हैं उसमें बार बार ये हुकूमत को इस तरफ लाया गया है कि काइंडली आप बॉर्डर खोलें, इंडिया से ट्रेड करें, लेकिन नहीं हो सके, हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो ताली सके। तो दो हाथों से बचती है ना, दोनों तरफ से अगर रजामंदी भैया, अब हम होगी तो बॉर्डर खोलने वाले भी बॉर्डर नहीं खोला हैं। जा सकता बंद है, तुम लेकिन लोगों ने इसमें किया, रिस्क है। अब ये अब हम खोलने वाले नहीं हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि बरसों से 1947 से जंगें लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, तो इतना इजी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, दोनों तरफ दोनों हाथ मिलाएं। अगर ये बॉर्डर खुल जाए, पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड, तो ये दोनों कंट्रीज एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि बाकी कंट्रीज, फिर अमेरिका और ये जो वीटो पावर में 5 कंट्रीज बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ना वो मौका ही नहीं मिले, ये कौम सबसे आगे निकल जाए, लेकिन कोई देख नहीं ना सकता। लेकिन सर इमरान खान साहब ने ही तो बॉर्डर सील करवाए थे ना कि हमें कश्मीर चाहिए और हम ट्रेड नहीं करेंगे, ना हमारे हाथ कश्मीर आया, और उल्टा 2 पैसे जो हम कमाते थे बॉर्डर के जरिए वो भी हमारे बंद हो गए। लेकिन अफगानिस्तान जो प्याज है वो इंडिया को भेज रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू, तो आज भी इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने अपने लिए वो दरवाजे बंद किए हुए हैं। अपने लिए खोलने चाहिए, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है हमारी कंट्री में, जी 2028 में ये डैम बन जाएगा, अब 2035 में बिजली फिर 5 रुपए आ जाएगी। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हमारी नेट वर्थ क्या है, नेट एसेट्स क्या हैं, आज की हमारी क्विक रेशो क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे करंट एसेट्स, हमें ये नहीं समझ आती कि आज पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से फाइनेंस करेंगे। ऑब्वियसली एक ही है, अगर आप मुल्क कोई भी तरक्की करता है तो ट्रेड करें, आप एक्सपोर्ट्स करें। तो ब्लॉक करने की कोशिश की थी कि हम बॉर्डर बंद कर देंगे तो इंडिया का जो ट्रेड है वो खत्म हो जाएगा, उसको बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन पड़ोसी बहुत समझदार, उसने लॉन्ग रूट अपना लिया, लेकिन उसने अपनी ट्रेड बूस्ट की
रेट जारी बढ़ाई है। तो उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा, बेड़ा गर्क हमारा हो गया। और देखिए- आज हम मिन्नतें कर रहे हैं सर, मिन्नतें नहीं खुल रही। सर ये मैडम बहुत मुश्किल चीज़ है, इस तरह आसान नहीं होने वाला, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे इन स्टेप से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया को देखा जाए, उनकी आबादी, उनके रहन सहन, वो बहुत, उनको बहुत ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं। वो मल्टीपल कंट्री से लॉन्ग रूट अपना के वो कर सकते हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। पाकिस्तान ज़रूर डिपेंडेंट हो इंडिया सकता पे, है, हाँ। लेकिन वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये इनिशिएटिव अगर लिया जाए तो अफ़गानिस्तान को एक सपोर्टिव है उनकी, एकदम से मैं कहता हूँ अगर भाई सब स्पोर्ट्स समझ होंगी तो तो वो सब रहे, कौम एकदम लेकिन मुल्क ही चेंज हो टारगेट जाएगा ना, नहीं है। वो एकदम डेवलप और हमसे आगे निकल जाएंगे। इस चीज़ का हमें भी इंडिया सोचना चाहिए मदद और कर रहा है इंडिया उसे। मदद कर रहा है। इंडिया मदद, एक चीज़ ये भी हो सकती है, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है ना, इंडिया में डिमांड ज़्यादा है, एक तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है। सर वो बातें भी अब चल गई, 25 करोड़ आवाम को उन्होंने गुर्बत से निकाला है अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी से। लॉन्ग टर्म पॉलिसी से, लॉन्ग टर्म किसी भी माशरे में सुधार लाने के लिए ना एक कंप्लीट मेहनत, एक लंबा टाइम चाहिए, एक लंबा टेन्योर चाहिए होता है। और इस चीज़ पे वर्किंग हमें भी करनी चाहिए। हम तो, हमारी वर्किंग क्या है, हम तो करंट क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे, हमें नहीं पता हमने फ्यूचर में क्या करना है। हमारा मुल्क जी दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की रूमर सुन रहे हैं हम, लेकिन हमें अपनी ट्रेड पे, अगर हमें इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करें तो आई गेस फ़ायदा है। मेरा मानना ये है कि मुल्क चलाने के लिए बेहतरीन ये है कि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें, पैसा कमाएं। अगर मुल्क में इस्तेहकाम होगा, सबसे बड़ा मसला है कश्मीर का, कश्मीर को आप कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप किसी पोजीशन पे होंगे तो आप मुकदमा लड़ सकते हैं कश्मीर का, पहले खुद को उस काबिल बनाएं कि आप किसी को टक्कर दे वो सके। कहते हैं भाई आपके पास खुद के पास रोटी नहीं, कश्मीर भी रोटी लाइन नहीं, में कश्मीर रोटी के लगे रहेगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करें, फिर खुद बाद में फिर वजन बात आएगा। करें ना, बाद में वजन आएगा। मैं अपने से 2 गुना बड़े आदमी के साथ लड़ पड़ूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेवकूफ़ाना सा जोश है ना, मैं तो नहीं कुछ भी कर पाऊंगा। पहले मुझे मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि मैं किसी के हक के लिए लड़ सकूं। अगर कश्मीरियाँ हमारे भाई हैं, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, कश्मीर तो दिल है ना पाकिस्तान का, वो उससे नहीं हम खो सकते, लेकिन उससे पहले हमें बैकएंड पे आना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत होती है, एक लंबा प्रोसीजर चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ वो परमानेंट रास्ता नहीं वाले कौन सा ठीक है, उन्होंने भी जो जिसके 170 यूनिट थे उसको स्पेशली 201 202 पे लेके गए हैं। तो जब तक हम खुद नहीं ठीक होते हम तो किसी पे क्वेश्चन करने वाले होते ही नहीं है। सर इंडिया जैसे अफगानिस्तान कह रहा है कि बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, वो जश्न मना रहे कि हमारी वहां तक रसाई हो गई है, हमारा एक्सपोर्ट इंडिया के साथ शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हमारी बात आती, इतनी बड़ी इंडियन मार्केट है, हम फायदा नहीं उठा पा रहे, हमारे बॉर्डर बंद। मैम हम तब अभी तक इसी चौक जो है ना चक्कर में लगे हुए हैं कि कश्मीर के साथ हमारा मसला सॉर्ट आउट होगा। हमारा जो है ना बेसिकली बात इस वक्त जो है कश्मीर के मसले की भी नहीं है, हमारे मोदी के साथ भी जो पॉलिटिकल रिलेशन वो अच्छे है ही नहीं, ठीक है। अब हम कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट कर भी देते हैं, वो हमें फिर भी परमिशन नहीं देगा कि आप हमारे जो है हमारी जो है दरिया वगैरह यूज़ करें, समुंदर यूज़ करके, हमारी पोर्ट्स वगैरह यूज़ करके आप ट्रेड करें। डेफिनेटली वो हमें इस चीज़ की परमिशन देगा ही नहीं। और सेकेंडली बात यह है कि अगर हम ऑफलाइन मार्केट की तरफ जा जाते हैं, क्योंकि आजकल 80% जो दौर है वो ऑफलाइन मार्केट में मूव कर चुका हुआ है, आप ऑनलाइन ट्रेड निकाल रहे हो, तो ऑनलाइन में भी हम सबसे ज़्यादा स्कैमर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ठीक है। अमेजोन क्यों नहीं लिस्टेड हो पाया, पेपल क्यों नहीं पाकिस्तान में आ पाया, यही रीज़न है। जैसे कि बात पता यही आ जाती है कि हमारा जो मुल्क है ना वो बहुत अच्छा है, इसमें हर चीज़ है, आपको हर तरह की गैरत नहीं है ना, सिर्फ कोई गैरत की बात नहीं है कि यार कोई एक बंदा कह रहा है कि मैं 20 लाख का फ्रॉड कर दूंगा ऑनलाइन, किसी इंडियन के साथ, किसी अफगानी के साथ, किसी अमेरिकन, ये खबर पब्लिश होगी सोशल मीडिया, वो 1 मिनट के लिए नहीं सोता, मेरे 20 लाख रुपए 20 करोड़ आवाम के लिए जिल्लत का बायस बनेंगे। इंडियन हर प्लेटफॉर्म पे है लेकिन वो स्कैम नहीं करते। बेसिकली बात पता है क्या है मैम, बात ये है कि जो इंडियंस जितने उनके जो न्यू यूथ आ रही है सारी एंटरप्रेन्योर को स्विच कर चुकी है, ठीक है। हमें बेसिकली शुरू से सिखाया जा रहा है कि जॉब कर लो, इसको डंडी लगा लो, दही से 50 रुपए बचा लो तो आपका काम हो जाएगा, धनिया के पैसे बचा लो, ऐसे तो नहीं ना काम होता। हर चीज़ में जब आपने सोच बड़ी करनी पड़ेगी, उनका विजन है कि भाई उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाना है। अभी इंडिया में एक शो चला था शार्क टैंक के नाम से, मे भी आपने देखा हो, उसके अंदर वो लोग स्टार्टअप बता रहे हैं, उनमें हमारी उम्र से भी छोटे बच्चे अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, करोड़ करोड़ का लोन मिल रहा है, करोड़ का लोन मिल रहा है। हम इधर जाए हमें दही के बाद जो है दूसरी बार सालन नहीं मिलता घर में, वो कहते हैं कि नहीं भाई कार वाले जब घर वाली नहीं तबार कर रहे, हमारा बार किसने तबार करना है मैम, हमें तो सालन नहीं घर में दूसरी बार पे देने को। हमसे तो अफगान समझदार निकले ना, इंडिया पहुंच गए ट्रेड करते करते। वो अभी बड़ी जगह जाएंगे, अफगानी हर जगह जाएंगे, आपको इधर भी अफगानी नजर आ रही है कि अफगान फैल चुका हुआ है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इंडिया अफगान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारा उसके ताल्लुकात अगर अच्छे होते तो आज हमें भी सपोर्ट होती मैम। ना। हमने क्या ये कसम खाई है कि हमने हर चीज सपोर्ट पाइंट ढाडी मेहरबानी सानू कर्जा दे दियो, पाइंट ढाडी मेहरबानी सानू सपोर्ट कर दियो, हमने खुद से कुछ करना है। अब मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जो है बेचारा बाइक पे जा रहा है ऑफिस, 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, वो कैसे गुजारा करेगा?
उसका बच्चे भी हैं, उसका कोई मेडिकेशन करनी है, में तो पेट्रोल नहीं पूरा पेट्रोल नहीं डेफिनेटली पूरा होता। अब वो किसी गलत रास्ते को चूज करेगा, वो गलत रास्ते को चूज करेगा, उससे उसके भी कह लो कि हम जब वो पकड़ा जाएगा तो पाकिस्तान की बदनामी है, वो एक बंदा भी पाकिस्तान की पूरी की बदनामी करवा रहा है। तो बात ये है कि हमें अपने आप को ठीक करना है, जब तक हम खुद दूध के दूल्हे नहीं होंगे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हम हासिल कर भी लेंगे कश्मीर को, अगर हम जंग के थ्रू हासिल करते हैं, हम उन पे हमला करते हैं, एक तो कश्मीर का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमला तो कश्मीर पे होगा ना, और इंडियन उल्टा आर्मी हमारा को, बहुत और होगा। उल्टा इंटरनेशनल मार्केट में हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हम पे इतनी पाबंदियां लग जाएंगी कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम किसी को आंखें नहीं दिखा सकते। अब जो कंट्री वेल डेवलप्ड है, अब अमेरिका है, वो स्ट्रांग है, वो अगर किसी पे हमला करता है वो सबको उसको, क्योंकि सबको पता है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड बनेंगे, खत्म करेंगे, हमारा नुकसान है। हमारी अमेरिका को ट्रेड बड़ा है नुकसान क्या कच्चे नहीं, बनियाने? नहीं, ये हमारी ट्रेड है ना। नहीं, लेकिन पाकिस्तान देखें, सबसे बड़ी नमक की कान पाकिस्तान में है। हाँ। पाकिस्तान की ट्रेड दुनिया की मादनियात बड़ी है। दुनिया की बड़ी है, सबसे बड़ी यही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान में है, उसके बाद मादनियात, मिनरल्स, और ये आप इस सर तरफ से मुल्क आउटकम्स की क्या तरफ चले है? जाएं, बड़ी कोटा बड़ी बातें हैं, मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं भी मान रही हूँ, सब कुछ है। आउटकम्स तो जीरो है ना। पॉलिसीज बनाने की जरूरत है ना। ओके। ट्रेड ओपन करेंगे ना, जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया है, तो उसके जीडीपी ऊपर गया है, जीडीपी ऊपर गया है, और उस मुल्क ने तरक्की की है, उसकी करेंसी ऊपर गई है। हमारी करेंसी दिन ब दिन नीचे आ रही है, क्या वजह है? हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं, लेकिन हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। हमें मेहनत चीज़ें सेल आउट करना, बच्चा जो है ना बिजनेस कर रहा है। चाइना की मिसाल लूँ, वो अगर कोई मेरे ख्याल से अगर इंडिया हमें गालियाँ निकाल रहा है ना, तो हमें वो चीज़ उधर प्रमोट करनी चाहिए, हमें बना के भेजनी चाहिए कि भाई निकालो, हमें हमारे पास रेवेन्यू आए, हमारा कुछ तो बैंक बैलेंस भरे जाए, कुछ गालियां मोल पे निकालो लेकिन रेवेन्यू बने। लेकिन वैसे हमें ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, फायदा दो, ये ये हमें करना फायदा- चाहिए। हमें इस चीज से थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम मंजन बिक रहा है अगर कोई, तो तो हम गर्दन से सरिया निकालने वाली बात है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसे फर्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या बातें हो रही हैं, वो देखता है भाई मेरे पास क्या है। जेलसी हो रही है पाक मीडिया को कि अफगान इंडिया को प्याज भेज के पहली शिपमेंट 91 मिलियन अफगानी रुपए आ रहे हैं, इंडिया तो आप देखें ना, उसने क्रिकेट में भी इंडिया ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान और को, आज देखिए सेमीफाइनल में पहुंचा सेमीफाइनल वो। में पहुंचा, वो इस इंडिया की स्पोर्ट से ही पहुंचा। आईसीसी भी इंडिया को सपोर्ट करता है, आईसीसी में 70 to 80% शेयर्स इंडिया के हैं। हाँ। इंडिया ने वो शेयर जो है उनके साथ शेयर किए हैं और उनको सपोर्ट और करके अफगान सेमीफाइनल क्रिकेट में टीम का कोच भी तो इंडियन है ना। देख लेंगे, वो आपके सामने ही है, अजय देवगन, हाँ, अजय देवगन ही है दूसरे अजय हैं। अच्छा हाँ। इस तरह ही है अभी तो सर अफगानिस्तान में लोग समझते हैं तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, तालिबान पढ़े लिखे नहीं है, और वो इंडिया की मंडियों में जाके बैठ आप गए हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, दो चीज़ें होती हैं, आप जब भी किसी को पीछे धकेलने के लिए जाते हैं ना, तो आप साथ खुद भी पीछे जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो एक ये फार्मूला, एक सिंपल चीज़ है कि आप अपनी तरक्की की तरफ देखो। हम लोग दूसरों को देख के कहें जी वो ऊपर क्यों जा रहे हैं, खुद ऊपर जाने का सोचो ना। सर हमारी आप कोशिश रोक ही देखे नहीं सकते हैं, नहीं हम रोक रोक नहीं सकते खुद ऊपर जाने का, हम नाम नहीं लेते हैं, तो फिर शाबाश जेलसी शरीफ। रह जाती है एंड पे, और वो हो रही है। तो वो आप करेंगे, आप लोगों को भी होगी, हमें भी होगी ऑब्वियसली। अगर- हमारा कंपेटिटर है ना, हाँ, दोनों ममालिक हमारे और कंपेटिटर दोनों की आपस में बनती है, और हमारे साथ किसी एक की भी नहीं बन रही। आप लोग, हम लोग किसके साथ, जब हम चाइना को साथ अटैच करते हैं तो इंडिया जलता है ना हमारे से, वो और जलेगा। वो चाइना जो हमने अटैच किया वो भी हमारा भला नहीं चाह रहा। ये आपकी बात बिल्कुल 100% एग्री है कि हम लोग उनके सिर्फ हम फिर ना कमीशन एजेंट बन जाते हैं जब चाइना हमारे साथ अटैच होता है। हमारे लेवल से तो जैसे कि लोग हमारे बहुत लीडर हैं पीछे इमरान हैं, खान, बहुत जब awesome वो आए हैं। थे उन्होंने आगे सबसे पहले इंडिया क्या कभी चीज़ भी की, जो तुमसे भी नहीं आपकी फिनिश प्रोडक्ट थी उनके ऊपर आपके इतने ज़्यादा टैक्स कर दिए थे। उन्होंने कहा था रॉ मटेरियल मंगवाओ और यहाँ पे लाके अपनी इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट रेडी करो, उससे आपकी इंडस्ट्री ग्रो हुई, HR आपकी ग्रो हुई, आपके यहाँ पे इतने ज़्यादा रज़ाया आमदन हुए थे। लेकिन अब क्या है, वो इंडस्ट्री बंद, आपका फैसलाबाद बंद हो रहा है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जितना सेटअप था पहले एक टाइम पे पीक पे गया पैकेजिंग का, ये चीज़ें क्यों यहाँ पे पिछले 2 साल के अंदर इमरान खान के दौर में 500 से ज़्यादा पेपर मिल पूरे लाहौर पाकिस्तान में लगी है, रिकॉर्ड है। इससे पहले क्या था, टोटल एक्सपोर्ट मटेरियल यूज होता अब था। करंट गवर्नमेंट ने तो सारे रास्ते चाइना को दे दिए कि इंडिया का दोस्त रशिया है, इंडिया का दोस्त अफगानिस्तान है, एक दूसरे को लेते भी हैं, चीज देते भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। चाइना सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर इंपोर्ट का जो है प्रेशर डाल रहा है, और हमारी खुद की लोकल इंडस्ट्री जो है इस वक्त मैं कहती हूँ तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई आपकी है। कॉटेज इंडस्ट्री है ही नहीं। जिस अगर मुल्क आप की शहबाज cottage शरीफ की industry बात है, करते हैं जब से छोड़ दें, हुकूमत उसका आई है, नाम नहीं लेंगे नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। करें और अगर आरिफ हबीब की बात करें जो हबीब लिमिटेड के मालिक है, उन्होंने शहबाज शरीफ को बुला के कहते हैं उनके घुटनों को हाथ लगा के समझ ले कहा कि भाई इंडिया से ट्रेड ओपन कर दें अगर बिजनेस को आप बढ़ता देखना चाहते हैं। लेकिन सर अब वो नहीं चाहते ना, हमने तो बड़ी कोशिश कर दी। आप सिर्फ इंडिया को हम टारगेट करें, आप किसी और कंट्री से भी ट्रेड नहीं कर सकते। मैं अमेजोन का बिजनेस करता हूँ, अच्छा आप यहाँ पे बैठ के अमेजोन अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, आप सही इंडिया बात की है। बात कर रहे हैं। हाँ माइक्रोसॉफ्ट आपका आया यहाँ से भाग गया, आपने
यहाँ पे आप खुद भी असल में हम चोर है ना सारे। अमेजोन भी भाग गया ना, अमेजोन ने खुद ऑफर कराई थी पाकिस्तान में ओपन करने की, इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इंडिया में अमेजोन चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं चल पाकिस्तान में रहा। अमेजोन है, मियां चन्नू में जितना फ्रॉड हुआ, $1 बिलियन फ्रॉड हुआ पाकिस्तान में, खुद फ्रॉड ही हैं सारे बेसिकली, खुद भी आपके समेत मेरे समेत। सर मैंने कोई फ्रॉड नहीं नहीं, वो मौका जिधर मिलता है वहाँ पे कर रहा है हर बंदा। मैं तब भी नहीं करूँगी। अल्लाह पाक खैर करे ना करे। अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो मुल्क का नाम रोशन होगा हर ना। बंदे की ये सोच हो काम जाए। कर लो, जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, ये मुल्क का नाम रोशन नहीं हो तो फिर सकता। कसूर पाकिस्तानियों का है ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते हैं। जैसी आप अवाम यहाँ वैसा पे- हुक्मरान। यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीरो। हर बंदा कहता है मैं बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ। 7 लाख पाकिस्तानी हम सिर्फ दुबई चला अगर गया opportunities की वजह से, सिर्फ यहाँ हम पे अगर job ये नहीं है। चीज़ कहें कि इंडिया इंडिया इंडिया, वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया। आप उसके जाके स्टॉक्स रेट्स देखे, स्टॉक देखे, इस उसका भाई ने अकेला समझदारी वाली एक बात जो बुल है ना, बिग बुल है, वो पाकिस्तान का सब सर, कुछ वो खरीद ले। कहते हैं, आपके स्टॉक मार्केट देख के हमें हंसी आती हंसी है। आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनता है उनका उसके हंसना। एक बंदे का ये, उनका उनके बनता है। एक बिजनेसमैन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई जरूरत भी अब नहीं। मुझे पता है टाटा की रेवेन्यू पाकिस्तान की जीडीपी से भारी है। तो फिर आप उनके साथ मुकाबला कर रही हैं, एक बंदे का नहीं कर सकते जिनका आप। कैसे उनका एक और इधर 25 करोड़। 25 कोई भी करोड़, फायदा- बिल्कुल कोई हमारे मुकाबला ही पास नहीं भी है, कोई ऐसी मुकाबला ही बात नहीं है। हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े हमारे एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो आप अली अशमानी देख लें, इसके अलावा साद है, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो बाहर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आप ग्रो कर सकते। बाहर जाना पड़ेगा। आप ये देखें कि अभी दुबई ने जो सोसाइटियां लॉन्च की हैं दुबई में, पाकिस्तान से अरबों रुपया लोग लेके गए हैं दुबई में। है पैसा, पैसा लेकिन पाकिस्तान यहाँ में पे allow नहीं है, करते ना आप कोई business कहता है करें। मेरी तस्वीर लगा दो आपको नोट पे, मैं कर्जा government- उतार देता हूँ। आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती बिजनेस करना यहाँ पे, सिंपल सी बात है। Government कोई भी कहती है, मुझे बिजनेस करके पैसे दो। देखें आप, मतलब अफगानिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। करेगा। हम उधर की उधर हैं। आज से 5 साल बाद देख लेना आप, अफगानिस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा। देख लें, हमारी असेंबलियों में ये बहस हो रही है कि 200 यूनिट पे बिल 2000 के करीब होगा, 201 यूनिट होगा तो 10,000 बिल। हाँ जी, जिस असेंबली में ये बहस हो रही है, उस मुल्क ने तरक्की करनी। कभी भी नहीं कर ना अहल लोगों के हाथों मुल्क चल रहे हैं ना। ये बात आप पॉइंट पे आपने किया, टू बी स्ट्रेट। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप भी लाइक कर देना। और भाई इनका तो कहना है कि इंडिया से मुझे पता है इनकी बरोबर की आग लगी हुई है, और उस पर भी खबर जो थी अफगानिस्तान और इंडिया के ट्रेड की, तो वो आग में बाल्टी भर के एक पेट्रोल डाल दिया गया है, तो आग तो बढ़ने वाली है। और देखो आगे आगे क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बिग वीडियो है और आप सभी का प्यार होगा तो आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और चैनल ग्रो करने में आप मेरा सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।